Hello students, now today we are going to start another numerical which is based on graphical method in linear programming. So question is given here, z maximize equals to 80x1 plus 60x2 subject to constraint 4x1 plus 10x2 is less than equals to 40. Next constraint is 8x1 plus 4x2 is greater than equals to 32. And next constraint 3x1 minus 2x2 is greater than equals to 6, and x1 x2 both are decision variable which must be greater than equals to 0. So इस न्यूमेरिकल में जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास जेड मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 80x1 प्लस 60x2 और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं. अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसी तरह इसको भी हमें सॉल्व करना है. अब यहाँ पर भी क्या है, जो कंस्ट्रेंट्स का जो नेचर है, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है यहाँ पर जो है वो किस टाइप का है, कंस्ट्रेंट का नेचर लेस देन इक्वल्स टू. दूसरे कंस्ट्रेंट में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. और उसके बाद वाले कंस्ट्रेंट में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाले दो कंस्ट्रेंट्स हैं और लेस देन इक्वल्स टू वाले कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, एक कंस्ट्रेंट्स है. तो हम हर बार की तरह वही सॉल्यूशन करेंगे. तो सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि हमें जो इनइक्वालिटी फॉर्म है उसको इक्वालिटी फॉर्म में चेंज करना होता है. तो जो फर्स्ट कंस्टेंट्स है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4x1 प्लस 10x2 इक्वल्स टू 40. और हर बार की तरह हम जो ट्रिक्स का यूज़ करते हैं वही ट्रिक्स का हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है. अगर ये दे रखा है x1 और ये दे रखा है x2 तो हम यहाँ पर x1 और ये है x2, ये ट्रिक्स वापस हम यूज़ करेंगे. अगर मैं यहाँ पर x1 की जगह 0 और एक बार x2 की जगह 0, ठीक है. अगर मैं x1 की जगह 0 रखता हूँ, अगर यहाँ पर x1 की जगह 0 रखता हूँ तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 इक्वल टू हो जाएगा 40/10. कितना हो जाएगा 40/10. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4. तो ये हो गया 4. अब यहाँ पर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, अगर x2 की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, अगर x2 की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 40/4. दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 10. तो ये लिख दिया. क्लियर. सो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कितने हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे x1 वाले में तो कितना हो जाएगा 10 और x2 वाले में कितना हो जाएगा 4. अब हर बार हम यही प्रोसेस को करेंगे. अब जो सेकंड कंस्टेंट है उसको भी आप इनइक्वालिटी से इक्वालिटी फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हो जाएगा 8x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 32. अब जैसे हमने ये स्टेप करी, अब सेम टू सेम स्टेप हम यहाँ पे भी करेंगे. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ. तो डायरेक्ट लिखूँगा तो डायरेक्ट कैसे आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8. अब ये तो आपको पता ही है, जैसे कि ये प्रोसेस हर बार हम वही करेंगे कि यहाँ पर अगर एक बार x1 इक्वल टू 0 माना तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 इक्वल टू 32/4. दैट मीन्स ये हो जाएगा x2 की वैल्यू 8. और जब मैं x2 की वैल्यू 0 मानूंगा तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू 32/8. दैट मीन्स 4. तो ये आपका x1 और ये x2 और ये भी कितना है x1 और ये x2. अब नेक्स्ट कंस्टेंट्स क्या है, 3x1 माइनस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. तो इसको भी हम इनइक्वालिटी से इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 3x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 6. और इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी इसको किया. तो इसके कंस्टेंट कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा -2. ठीक है. क्यों, क्योंकि x1 की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो x2 कितना हो जाएगा, अगर x1 की जगह 0 रखा तो ये टर्म्स तो 0 हो जाएगी. तो 6/-2, 6/2 मतलब माइनस में, तो माइनस का कितना हो जाएगा -2. मतलब ये हो जाएगा आपका 6. हाँ, तो ये -3 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा. और अगर x2 के वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, अगर x2 की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 की जगह 2. तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है. ठीक है. अब हम इन कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करके ग्राफ को प्लॉट करते हैं.
अब हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ कहाँ पर करेंगे, ग्राफ में करेंगे। अब जैसे कि आपको ये कॉन्स्टेंट्स में दिखाई दे रहा है, ये किस तरह का कॉन्स्टेंट है, ये लेस देन टाइप है। अगर लेस देन टाइप है तो हमें लाइन के क्या करना होता है, इसको बिलो या टुवर्ड्स ओरिजिन। और ये ग्रेटर देन टाइप है तो ये क्या होगा आपका, एबोव और अवे फ्रॉम ओरिजिन। और सेम टू सेम ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल वाला टाइप है, तो इसमें भी क्या होगा, एबोव और अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमने इसकी लिमिट भी डिसाइड कर दी, x1 और x2। x1 की मैक्सिमम लिमिट 10 और x2 की कितनी है, 8। तो मैंने 10/10 मतलब 0 से लेकर 10 और 0 से लेकर 10 में यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2, ठीक है, इस तरह बना दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमको करना है, x1 कितना है यहाँ, अगर हम फर्स्ट कांस्टेंट की बात करते हैं तो इस कांस्टेंट में जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे, x1 कितना है 10 और x2 कितना है 4। तो 10 और 4, तो x1 में कितना है 10, तो यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया 10। और x2 में कितना है आपका 4, तो यहाँ पे बना दिया। अब चूंकि ये जो फर्स्ट कांस्टेंट जो है ये कैसा है, लेस देन टाइप, तो ये क्या होगा कि ये जो आपकी जो लाइन होगी वो ओरिजिन्स के टुवर्ड्स होगी। ठीक है, तो आपका ओरिजिन से टुवर्ड होगी तो ये इस तरह बन जाएगा आपका। इस तरह ओरिजिन के टुवर्ड्स, इस तरह यहाँ ओरिजिन का, ठीक है, इसके टुवर्ड्स किया। अब यहाँ पे इक्वेशंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, 4x1 प्लस 10x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 40। क्लियर। अब जो नेक्स्ट आपका जो कंस्टेंट्स है कितना है, 8x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। दैट मीन्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मीन्स ये जो ओरिजिन से क्या होगा, आउटर मीन्स बाहर की ओर जाएगा, तो लाइन के अबाव होगा। सो आपके जो कंस्टेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 और 8। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, ये है आपका 4 और ये हो गया हमारा 8। अब ये ओरिजिन से बाहर की ओर, ठीक है, ये ओरिजिन से बाहर की ओर, तो मतलब ये पहले तो हमने इसको यहाँ पर मिला दिया और इसको ओरिजिन से बाहर की ओर एरो को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और ये ओरिजिन से बाहर की ओर। ठीक है, तो इसकी भी नेमिंग कर दी हमने। ये हो जाएगा आपका 8x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। अभी भी हमारा एक कंस्टेंट और बाकी है, 3x1 माइनस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, ओरिजिन से आउटर की ओर मीन्स बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, अबव होगी, और ओरिजिन से क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 और -3। अब चूंकि ये -3 है तो -3 के लिए, अब चूंकि ये तो पॉजिटिव है तो -3 के लिए क्या होगा, x2 इसके नीचे होगा। तो इस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3। क्लियर। अब क्या था हमारा, x का था 2 और x1 का था 2 और x2 का कितना है -3। तो x1 का 2 ये रहा और x2 का ये कितना है -3। अब ये ओरिजिन से क्या होगा, बाहर की ओर। ये लाइन हमने इस तरह यहाँ पे इस तरह। क्लियर। अब हमें देखना है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम इस कंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जो हमने फर्स्ट कंस्टेंट बनाया था, ये क्या था, 4x1 प्लस 10x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 40। लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन से अंदर की ओर,
मतलब इसका जो एरिया वो ओरिजिन से अंदर की ओर, तो ओरिजिन से अंदर की ओर मतलब वो इस तरह होगा। ये ओरिजिन से अंदर की ओर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इस कंस्टेंट्स के लिए, ये हमने और ये फिजिबल रीजन बनाया। अब हम दूसरे कंस्टेंट्स की बात करें। अब ये तो क्या है, ये जो कंस्टेंट्स हैं, अब इसमें जो देखिए 8x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। अब ये तो ओरिजिन से बाहर की ओर जा रहा है। अब ये बाहर की ओर जा रहा है मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे, तो इसको हम इरेज कर देंगे, तो इसको तो हमको कंसीडर करना ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट तो देखिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई हमारी, इसको हमको कंसीडर नहीं करना है, ओके। अब तीसरा कंस्टेंट जो है आपका, ठीक है, फर्स्ट लिया फिर सेकंड भी ले लिया, अब तीसरा कंस्टेंट ये वाला था। तीसरा कंस्टेंट, हाँ इसको मैं लिखना भूल गया, ये कौन सा था आपका, ये था आपका 3x1 माइनस 2x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब देखिए ये भी क्या है, ओरिजिन से आउटर की ओर बाहर की ओर। तो आप देखिए अब एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, तो इन दोनों में से आउटर ये ज़्यादा वाला होगा, ये ज़्यादा आउटर जा रहा है, एक तो ये आउटर है और एक ये आउटर है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको एरेज कर देंगे, ये वाला पॉइंट भी हम क्या कर देंगे, एरेज कर देंगे। तो हमारा जो रीजन है वो कौन सा मिलेगा हमें, वो ये मिलेगा, ठीक है। इसको मैं डार्क बना लेता हूँ, तो ये आपका रीजन आ गया, ये हो गया आपका इस तरह। तो देखिए ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। अब इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, इसको बोल दिया मैं ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला और इसको डी बोला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फिजिबल रीजन है आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिजिबल रीजन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके कौन से पॉइंट्स हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट, ए बी सी और डी। अब हर बार की तरह इस बार भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सट्रीम पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करना होगा। तो देखिए एक्सट्रीम पॉइंट पहला अपना मिला ए, फिर दूसरा मिला आपका बी, तीसरा मिला आपका सी और एक मिला आपका डी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए पे, तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ए पर, ये कहाँ पर मिल रहा है, ये 1.5 और ये कितना है 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 और 1.5, मतलब ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। तो ये 3 और दूसरा क्या है 1.5। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेट 3 से कुछ थोड़ा सा 3.2, तो इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये पर कितना मिल रहा है 3.2 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पे किसके बीच में मिल रहा है 1 और 2 के बीच में, मतलब 1.5। तो यहाँ पे लिख दिया 1.5। तो ये कितना हो गया ए पर 3.2 और ये 1.5। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। अब दूसरा हम जो एक्सट्रीम पॉइंट लेते हैं ये बी पॉइंट। अब बी पॉइंट आप देख रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेट कहाँ पे मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है आपका 3.8, ये मिल रहा है 3.8 और ये कहाँ पर मिल रहा है, इसके जस्ट सामने देखो तो ये 2.5, ये 3.8, इस पॉइंट के जस्ट इस लाइन में देखोगे तो ये कितना है 3.8 और ये कितना है 2.5। तो एक ये मिल गया 3.8 और 2.5। अब सी पॉइंट की बात करते हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट सी, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 10 और 0, क्योंकि x1 की 10 और यहाँ पर y तो है ही नहीं, तो ये 0, तो 10 और 0। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका ये
4 और 0, तो इसको मैंने लिख दिया 4 एंड 0। तो देखिए आपके ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है ये भी हमने निकाल लिए। अब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो इस क्वेश्चंस में हमें जेड को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। मतलब हमको क्या करना है, प्रॉफिट को कितना मैक्सिमाइज़ करना है, मतलब प्रॉफिट निकालना है आपको। तो प्रॉफिट निकालना है मतलब मैक्सिमाइज़ करना है। तो आपकी जो जेड मैक्सिमाइज़ ये जो वैल्यू है, जेड मैक्सिमाइज़ इक्वल्स टू 80x1 प्लस 60x2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट था ए कितना था, 3.2 और 1.5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 80 मल्टीप्लाई 3.2 प्लस 60 इंटू 1.5। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई हमारी 346। तो ये आ गई हमारी 346। क्लियर। अब जो ये पॉइंट किसके लिए लिया था हमने, ये लिया था हमने ए के लिए लिया था। ये किसके लिए लिया था हमने, ए के लिए लिया था। अब वैसे हमको क्या करना है, ए के बाद अब बी के लिए लेना है। तो बी के लिए कंडीशन हम देखते हैं। तो 80 मल्टीप्लाई बी पर कितना है x1 3.8। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3.8 प्लस 60 इंटू x2 कितना है 2.5। तो यहाँ पे लिख दिया 2.5। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 454। हम स्टूडेंट अब नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा लेना है, सी का 10 और 0। तो हम सी की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 80 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 0। तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा 800। क्लियर। अब लास्ट बचा है हमारा डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट में कितना है 4 और 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 320। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमने एक्सट्रीम पॉइंट जो लिए थे ए बी सी डी, इन चारों एक्सट्रीम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप की थी। तो हमें ए पर मिला कितना 346, बी पर कितना मिला 454, सी पर कितना मिला 800 और डी पर कितना मिला 320। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एट पॉइंट सी पर जो वैल्यू है मेरी वो क्या है, मैक्सिमम है। मतलब आपका यहाँ पर वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम मिली। तो इस रीजन में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे फिजिबल रीजन में आपकी इस डी पॉइंट पर जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम होगा। सो इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेट मैक्सिमाइज इक्वल्स टू किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पर, जहाँ पर वैल्यू कितनी है 800, जहाँ पे हमने x1 को कंसीडर किया 10, x1 को कंसीडर किया 10 और x2 को कंसीडर किया 0। ठीक है। तो इस तरह हमारा ये सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब x1 और x2 दोनों की वैल्यू हमारे को मिल गई और हम बोल सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर इससे रिगार्डिंग जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसके पुराने वीडियो जो भी वीडियो है वो आप देखो। तो इसको ये जो हो सकता है कि पुराने वाले वीडियो से जो नया वीडियो है वो उसके रिलेवेंट में हो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।